न्यायाधीश तो नियुक्त नहीं हो जाएगा, उसके लिए कुछ योग्यता होना चाहिए कि नहीं। अब जैसे हम सब शिक्षक बने तो उसके लिए योग्यता निर्धारित हुआ कि नहीं, कि बीएड का होना चाहिए प्लस पीजी होना चाहिए प्लस देश भर के जो भी योग्यता होना चाहिए कि नहीं। जो आईपीएस आईएएस बनता है उसका भी योग्यता होना चाहिए कि उम्र उतना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो वैसे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या होती है, योग्यताएं होती है। क्या होती है, योग्यताएं होती है। क्या क्या योग्यताएं देखो। पहला तो योग्यता तो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो कॉमन है। क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। पहली योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होने का पहली बात योग्यता रखता हो। नागरिक का मतलब यही होता है, चाहे देश का हो चाहे विदेश, लेकिन नागरिकता यहाँ लिया हुआ। भारत का चाहे मूल निवासी हो चाहे विदेशी निवासी हो, लेकिन भारत का नागरिकता लिया हो, वह भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। ठीक है। दूसरा योग्यता लिखो, उसकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक नहीं होनी चाहिए। एक दूसरी योग्यता है। तीसरी योग्यता देखो क्या है। तीसरी योग्यता है एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक से अधिक उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय 5 वर्ष तक न्यायाधीश आओ। उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम किया। जज के रूप में काम किया हो। काम किया हो। एक या एक से अधिक न्याय 5 वर्ष तक न्यायाधीश, एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक क्या किया हो, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा। 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक अधिवक्ता वाले वकील के रूप में काम किया हो। अधिवक्ता हो। 10 वर्ष तक क्या हो, अधिवक्ता। और साथ साथ में वह राष्ट्रपति के निगाह में या राय में कानून का ज्ञाता। वह राष्ट्रपति के राय में कानून का ज्ञाता।
कानून का क्या हो? ज्ञाता हो माने जानकार, ज्ञाता हो माने जानकार। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? भारत का नागरिक हो, उम्र 65, उसकी रिटायरमेंट की उम्र है 65 वर्ष। एक या एक से अधिक वर्ष तक क्या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक या न्यायाधीश हो, या 10 वर्ष तक क्या हो? अधिवक्ता के रूप में काम किया। और राष्ट्रपति की निगाह में वो कानून का ज्ञाता हो। क्या हो? कानून का जानकार। कानून का जानकार हो वही न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का नियुक्त हो सकता है। कितने वर्ष तक हाई कोर्ट में काम किया हो? 5 वर्ष तक। कितने? 5 वर्ष तक। किस पद पे? अधिवक्ता की न्यायाधीश, न्यायाधीश के जज के रूप में। अब कितने वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में काम किया हुआ है? एडवोकेट के रूप में 10 वर्ष तक। और राष्ट्रपति के रूप में क्या हो? कानून का ज्ञाता हो वही सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। वही सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को समझने में है? अगर है तो भी बताओ, नहीं है तो मिटाएं इसको। मिटा दें? चलो, पैंसठ वर्ष आयु, इसको जरूर याद कर लेना। 65 वर्ष की आयु जरूर याद कर लेना। योग्यताएं हो गया, और उसके बाद जो है छोटी छोटी बातें हैं। शपथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ, इसी में शपथ कौन दिलाता है? शपथ तो दिलाएगा राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। चलो लिखो, राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। संविधान की रक्षा का शपथ दिलाता है। किसका शपथ दिलाता है? संविधान की रक्षा का शपथ दिलाता है। संविधान की रक्षा का क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। और ये मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। संविधान की सूर्यकांत अभी 53वें मुख्य न्यायाधीश हुए। सूर्यकांत 53वें मुख्य न्यायाधीश जो अभी नियुक्त हुए हैं, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी हुए हैं। गंगोई का स्थान लिए हैं। गंगोई के क्या लिए हैं? स्थान लिए हैं। ठीक है। सूर्यकांत जी रहेंगे 2027 तक। कब तक रहेंगे? 2027 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? 2000। और ये मूलतः सूर्यकांत जी हरियाणा के रहने वाले। कहां के रहने वाले? हरियाणा राज्य। और ये सूर्यकांत जी अभी लिए हैं शपथ 2025 में, सितंबर में। और यही सूर्यकांत जी हुए और इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति हैं हरियाणा से। हरियाणा से
इस पद पर मतलब मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति। कोई दिक्कत है? बैठने वाले पहले व्यक्ति। और यह मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और अन्य न्यायाधीशों की शपथ जो है, अन्य न्यायाधीशों का को शपथ, अन्य न्यायाधीशों को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अन्य न्यायाधीशों की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक किसी समझने में? 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ जस्टिस सूर्यकांत जी लिए, जो 2025 से 2027 तक रहेंगे और हरियाणा राज्य के निवासी हैं। कौन से स्थान है? मुख्य न्यायाधीश गंगई के स्थान लिए। 52वें का स्थान लेकर 53वां है। ठीक है, चलो आगे शपथ दिलाएं। हाँ, अब वेतन इसका हो गया, ये हो गया। पूछ लेगा राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन दिलाएगा? तो सूर्यकांत को जो शपथ दिलाए द्रौपदी मुर्मू जी दिलाई, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो इनको जो शपथ दिलाए श्रीमती द्रौपदी लिख लें, मुर्मू जी दिलाए संविधान। ये राष्ट्रपति है अपने, वही शपथ दिलाए। अब अन्य न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाएंगे वो कौन दिलाएगा? मुख्य। और मुख्य न्यायाधीश पूरे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या 34 है। कितना है? 33 + 1 मतलब 33 अन्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश और एक कौन है? मुख्य। तो टोटल कितना हुआ? 34। कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी को? चलो आगे बुझाएं इसको। अब आएगा छोटी छोटी पहले बातें समझ लो, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल बातें फिर समझाते हैं। वेतन, न्यायाधीश का वेतन। न्यायाधीश का वेतन अलग अलग है। मुख्य न्यायाधीश को ज्यादा मिलेगा और अन्य न्यायाधीशों को कम मिलेगा। मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो होगा, मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो होगा 2,80,000 रुपया होगा प्रति माह। और अन्य न्यायाधीश को जो वेतन होगा 1.5 लाख 2.5 लाख होगा। अन्य न्यायाधीश का, चुप हो जाओ जी, का वेतन जो होगा वो कितना होगा बेटा? 2,50,000 प्रति माह। प्रति माह। प्रति
माह होगा। अब इनका जो वेतन होगा वो भारत के संचित निधि से भारित होगा, दिया जाएगा। भारत के संचित निधि से, ये ध्यान देना, जो वेतन होगा वो भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। कहां दिया जाएगा? भारत के, ये बहुत तेज पूछता है, भारत के संचित वेतन कहां दिया जाएगा? भारत के संचित निधि से। अतिरिक्त जो सुविधाएं मिलता है वो तो मिलता ही है वेतन में कार्यकाल के दौरान। यहां तक क्लियर हुआ सबको? तो मतलब सूर्यकांत जी को वेतन कितना मिलेगा? 2,80,000 प्रति माह। और अन्य न्यायाधीशों को, जो 33 न्यायाधीश है, उनको कितना वेतन मिलता है? 2,50,000। कितना? कोई दिक्कत है? राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख, है ना? सबका वेतन अपना निर्धारित है। मिटा दें? लिख लो यार। काल, यहां डालना है कार्यकाल। ये 65 वर्ष है। कार्यकाल कितना है? दो प्रकार से देखना। कार्यकाल, अधिकतम कार्यकाल 65 वर्ष। अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष बेटा? 75 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पद से हट सकता है। 65 को नहीं, हम 65 में बोल रहे हैं भाई। तुमको सुनने में दिक्कत हुआ है। 65 वर्ष हम बोले, कल से तो यही बता रहे। ठीक है? इसके पहले भी वो त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है इसके पहले भी। और हटाया भी जा सकता है, और हटाया भी जा सकता है। वो क्या? साविध सिद्ध कदाचार संहिता के माध्यम से। कदाचार व असमर्थता के माध्यम से। के माध्यम से संसद के विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत नहीं। किससे बहुमत? संसद के विशेष बहुमत द्वारा राष्ट्रपति के सिग्नेचर पर वह महाभियोग जैसी प्रक्रिया, मैंने कहा था महाभियोग केवल एक व्यक्ति को लगता है। महाभियोग केवल एक व्यक्ति को लगता है, भारत के राष्ट्र। इसलिए सिद्ध कदाचार संहिता के माध्यम से पद पे हटाया जाता, पद से हटाया जाता। कोई दिक्कत है यहां तक किसी मन में? विशेष बहुमत से हटाया जाता है, साधारण बहुमत नहीं। देखो, राष्ट्रपति का जब महाभियोग लगता है तो राष्ट्रपति स्वयं सिग्नेचर नहीं करता है अपने हटने की।
लेकिन जो भी हटेगा वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर ही हटेगा। जो भी हटेगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर। राष्ट्रपति केवल ऐसा महाभियोग लगने पर उसको जो है नहीं, वो अपना सिग्नेचर नहीं करता, अपना सिग्नेचर नहीं करता। बेटा एक चीज संशोधन कर लेना है यहाँ पे। कारण क्या है, हाईकोर्ट का जो होता है वो विशेष बहुमत होता है। हाईकोर्ट को हटाने के लिए क्या होता है, विशेष बहुमत होता है। सुप्रीम कोर्ट हटाने के लिए साधारण बहुमत का प्रयोग होता है। यहाँ पे विशेष ध्यान देना, वही तो मैं सोच रहा हूँ। यहाँ साधारण बहुमत लाना, क्या लाना, यहाँ डाल लेना। हाईकोर्ट को हटाने के लिए विशेष बहुमत लाया जाता है और यहाँ पे क्या होता है, साधारण बहुमत होता है। क्या होता है, ये ध्यान देना। वहां विशेष के हटाने पे क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही मैं सोच रहा था। संसद की 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद साधारण बहुमत से इसको हटाया जाएगा। किससे हटाया जाएगा, साधारण बहुमत से। किससे हटाया जाएगा, साधारण बहुमत से। यह क्लियर हो गया। मतलब 65 वर्ष आयु पूरी होनी हो, अगर 65 वर्ष आयु से पहले भी त्याग पत्र देता है तो राष्ट्रपति दे सकता है। और अगर उसके पास जो है अगर असमर्थता हो गया, सिद्ध कदाचार संहिता असमर्थता साबित हो गया, तो दोनों मतलब संसद के साधारण बहुमत, विशेष नहीं साधारण बहुमत से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से हटाया जा, राष्ट्रपति से हस्ताक्षर से हटाया जाता। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? इसको बंद कर। जैसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में तुम्हें आ जाओगे। जैसे पूछ लिया तुमको उम्र कितना है, अधिकतम उम्र 65 वर्ष। कितना है, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल कानिया। जे कानिया हो कहा जाता है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश एक प्रश्न पूछेगा तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। कैसे स्थान पे है, 53वें स्थान पे। फिर आपको पूछ लिया, आपसे पूछा प्रथम उच्चतम न्यायालय की महिला न्यायाधीश, बीबी फातिमा न्यायाधीश बीबी फातिमा है। फिर आपसे पूछ लिया वेतन कितना है, इनका वेतन है 2,80,000 प्रतिमाह। 2 लाख कहां से भारित होता है, तो भारत के संचित निधि से, भारत के संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 124 60 में अनुच्छेद 124। शपथ कौन दिलाता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है मुख्य न्यायाधीश को। अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है।
नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर। मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करता है। मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर काम करता है। लिखो, हीरालाल इनको शपथ, हीरालाल कानिया को कौन शपथ दिलाया? राजेंद्र प्रसाद। हीरालाल कानिया जो प्रथम न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कौन शपथ दिलाया? 93 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और उसके बाद इनकी नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होता है। इनकी नियुक्ति वरिष्ठतम से होता है, कॉलेजियम सिस्टम से होता है, कॉलेजियम व्यवस्था से होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से होता है। और फिर लिखो, ये न्यायाधीश कहीं भी सेवानिवृत्त होने के बाद कहीं भी वकालत नहीं करेंगे। कहीं भी वकालत नहीं करेंगे। कहीं भी भारत में वकालतें नहीं कर सकते। भारत में कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। कॉलेजियम सिस्टम लागू कब से हुआ? कॉलेजियम सिस्टम लागू हुआ 1998 से। अभी बीच में विवाद हुआ था कि नहीं कॉलेजियम सिस्टम को हटाया जाए, बाद में फिर वही संशोधन होकर आ गया कि ये कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए। कॉलेजियम वाले न्यायाधीशों का समूह होता है। इसको मिटाते जाए क्या? कॉलेजियम वाले न्यायाधीशों की समूह होता है। कॉलेजियम न्यायाधीशों की अर्थ होता है न्यायाधीशों की समूह। इसका अर्थ होता है न्यायाधीशों की समूह होता है। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश रहे। सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे तक न्यायाधीश रहे। सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश रहे। सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश रहे। लिखो, वाईवी चंद्रचूड़। वाईवी चंद्रचूड़ लगभग 7.5 साल तक रहे। 7.5 साल, 7 वर्ष 5 महीना, 7 वर्ष 5 महीना रहे। सबसे लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश रहे कौन रहा? वाईवी चंद्रचूड़ रहे। कौन भी रहे? वाईवी चंद्रचूड़ रहे। लिखो और लिखो, प्रथम दलित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केंजी कृष्णानंदन हुए। दलित न्यायाधीश केजी कृष्णानंदन है। सुप्रीम कोर्ट का प्रथम दलित न्यायाधीश। लिखो,
सबसे कम समय तक न्यायाधीश रहे के.एन. सिंह। सबसे कम समय तक न्यायाधीश रहे, सबसे कम समय तक न्यायाधीश रहे के.एन. सिंह। के.एन. सिंह 18 दिन तक न्यायाधीश रहे। कितने दिन तक? 18 दिन तक न्यायाधीश रहे। कितने दिन तक रहे? सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश रहने वाले वायवी चंद्रचूड़ हैं 7.5 वर्ष तक। और सबसे कम समय तक न्यायाधीश रहने वाले कौन है? के.एन. सिंह है। कौन है? के.एन. सिंह है। और दलित न्यायाधीश के.जी. कृष्णानंदा है। और उसके बाद वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है वो है जस्टिस सूर्यकांत। और जो सबसे पहले न्यायाधीश हुए हीरालाल कानिया। और प्रथम सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश महिला की बीबी फातिमा है। और कॉलेजियम सिस्टम से इनकी नियुक्ति होती है। कॉलेजियम का अर्थ होता है न्यायाधीशों की समूह। और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, अन्य न्यायाधीशों को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता हुआ मुख्य न्यायाधीश को, अन्य न्यायाधीश को नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करता है। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान 124 अनुच्छेद में है। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हैं जो हीरालाल कानिया को शपथ दिलाए। उसके बाद आपको भारत के जो इनका वेतन होता है, भत्ता होता है, भारत के संचित निधि से भारित होता है। और इनके जो वर्तमान में वेतन है, मुख्य न्यायाधीश की जो वेतन है वो कितना है? 2,80,000 है। अन्य न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट की जो वेतन है वो कितना है? 2,50,000 है। और ये कॉलेजियम सिस्टम जो व्यवस्था हुई 1998 से। कब हुई? 1998 से। 65 वर्ष उम्र तक रहेंगे। उसके पहले भी वो त्याग पत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति को, या तो सिद्ध कदाचार संहिता के माध्यम से अनुच्छेद 124(4) के तहत जो है सिद्ध कदाचार संहिता के माध्यम से वो पद को पहले ही त्याग सकते हैं। मतलब एक तरफ से महाभियोग जैसी प्रक्रिया। अगर कोई ऐसा भारत का न्यायाधीश नहीं है जिस पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चली, कोई किसी के पास नहीं। इतना क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया? चलो।